जय हिंद साथियों। आज धर्म के नाम पर कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। ना तो किसी का डर है और ना किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम नहीं है। जो उसके समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कुछ टाइम से ऐसी वीडियो देखने को मिल रही हैं जिसमें कि लोग ये दावा कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि वो किसी के शरीर में वो आ जाते हैं और आने के बाद वो उनके हनुमान जी महाराज की जैसी एक्टिंग करने लग जाते हैं और साक्षात हनुमान जी उनके शरीर में आ जाते हैं। आप सबसे ये जानना चाहता हूं, हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज ने अपना खुद का स्वयं का रूप अभी छोड़ा नहीं है। वो उसी रूप में है जिस रूप में उन्होंने जन्म लिया था, आज उसी रूप में है और प्रत्यक्ष उसी रूप में है। तो वो किसी और के शरीर में कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं और प्रविष्ट होने के बाद में उन्हीं की जैसी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? लोगों को इस चीज का डर भी नहीं है। दरबार लग रहे हैं, मंदिर के सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उसके बाहर बड़ा सा पंडाल लगा लिया और उसके बीच में एक्टिंग कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज उनके शरीर में आ रहे हैं। तो ये ना तो मैंने आज तक पढ़ा और ना मेरे किसी भी गुरु ने ऐसा बताया कि हनुमान जी महाराज या कोई भगवान किसी इंसान के शरीर में आ सकता है। तो ये चीजों पर विश्वास होता ही नहीं है और हो भी कैसे सकता है? क्यों? जो पढ़ा उसमें आज तक ऐसा नहीं मिला कि कोई भी भगवान किसी के शरीर में आ सकता है या फिर किसी के शरीर में आकर वो वैसी एक्टिविटी करेगा या काम करेगा। अगर ऐसा होने लग जाए, किसी के शरीर में अगर वो आ जाते हैं, तो इतना बड़ा मंदिर बनाने की हमको क्या जरूरत थी? ये दरबार लगे तो हैं, डायरेक्टली जाकर बात कर लेते। तो कुछ भी हो रहा है मार्केट में, कुछ भी इंसान धर्म के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर कुछ भी करना चाह रहा है, कुछ भी कर रहा है। आज हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने उनकी कृपा को प्राप्त किया और कृपा प्राप्त करते, क्योंकि ये ऐसा कर्म क्षेत्र है। यहां पर आप अगर तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो आप उनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो और सिद्धियां प्राप्त करके कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप सिद्ध कर लोगे। सिद्ध करने के बाद में आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं क्या होने वाला है। जैसे आज बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम हो गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो कि पर्चा बनाते हैं। तो ऐसे कई दरबार है जिन्होंने तपस्या करके उन सिद्धियों को प्राप्त किया। लेकिन ये अलग ही चीज मार्केट में चल रही है, जो कि लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो उनके शरीर में आ जाते हैं हनुमान जी महाराज, और शरीर में आने के बाद में वो कृपा करते हैं, लोगों की पुकार सुनते हैं, लोग उनके पास जाते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी इंसान के शरीर में कैसे आ सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान को वो कभी कभी क्षमा नहीं करेंगे। जो ये कर रहे हैं कि किसी के शरीर में लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मेरे शरीर में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, तो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई छोटे मोटे देवता नहीं है वो, जो कि किसी के शरीर में आ जाएंगे। पता नहीं क्या समझ के रखा है, क्या समझ लिया है। बस अपनी एक दुकान चलने लग जाएगी, वहां से वो पंडाल लगा लिया, लोग आ रहे हैं, लोग आपको पूज रहे हैं, आपको भगवान समझ रहे हैं। भाई आप इंसान हो, इंसान और भगवान में अंतर होता है। और वो भगवान जो कि आज प्रत्यक्ष है, आप उसके साथ कर रहे हो। जो प्रत्यक्ष है उसी रूप में है जिस रूप में वो जन्म लिया था, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि वो किसी के शरीर में नहीं आएगा। और वो आ गया तो क्या लगता है उसके वो जब शरीर में आ जाएगा, अगर गलती से वो शरीर में आ भी गए तो क्या झेल पाएंगे? इतनी क्षमता है उनके, तेज को झेलने की क्षमता है किसी के अंदर आज इस धरती के ऊपर? किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन लगा लिए दरबार और चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। दोस्तों मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं है तो बहिष्कार करिए इन लोगों का, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को अंदर अफवाहें फैलाते हैं, झूठी, क्योंकि ये बदनामी है, धर्म का अपमान है, प्रभु हनुमान जी महाराज का अपमान है। तो आप सब लोग एक बार कमेंट में बताइए, क्या ये जो चल रहा है, ये मार्केट में ये नए नए प्रकार के बाबा आ रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? उन्होंने तपस्या करी है, वो आज दरबार चला रहे हैं, सच्चे मन से चला रहे हैं और अपने आप को भगवान नहीं, भगवान की कृपा बताकर
और वो रियलिटी है, उनके ऊपर कृपा है, उन्होंने मेहनत की है, तपस्या की है, तब किया उन्होंने, तब जाके उनकी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, और सिद्धियां प्राप्त करके आज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये आप सब भी समझते होंगे। दोस्तों धर्म कहां जाएगा ऐसे ऐसे तो आप सब लोग उसमें पूछना चाहूंगा, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे आपकी राय इसमें क्या है। बाकी थैंक यू वेरी मच।